नमस्कार साथियों, युवा क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हमने पिछली क्लास में बात की थी, जो मानव तंत्र के बारे में हम पढ़ रहे थे, पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे। तो हमने पिछली क्लास में उसके अंग थे मुख और ग्रसनी के बारे में हमने बात कर ली। ग्रसनी के बाद में हमने अब बात करेंगे ग्रास नली। ग्रास नली, अब हम ग्रास नली के बारे में बात करते हैं। तो ग्रास नली की जो नॉर्मल लंबाई है वो कितनी है? 25 सेंटीमीटर। आई बात समझ में? मेन पॉइंट है, बस थोड़े बहुत पॉइंट है, इसको आराम से पढ़ेंगे, याद हो जाएगा आपको। तो फिर ग्रास नली की जो लंबाई है वो है 25 सेंटीमीटर। अब ग्रास नली में क्या है, जो श्लेष्मा ग्रंथियाँ पाई जाती है। क्या पाई जाती है? श्लेष्मा ग्रंथियाँ, जो भोजन को क्या देती है? जो भोजन को लस्सेदार बनाती है। आई बात समझे? बस एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हो गया? ग्रास नली में भित्तियाँ पाई जाती है। क्या पाई जाती है? भित्तियाँ, जो क्या करती है? भोजन को गति देती है। क्या देती है? भोजन को गति। आई बात समझे? और इस गति देने को क्या कहते हैं अपन? इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जो ग्रास नली के अंदर भित्तियाँ होती है वो भोजन को गति देती है, और इस पूरी प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं? कर्माकुंचन। कर्माकुंचन गति। आई बात समझे? अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि ग्रास नली के जो मेन प्रमुख कार्य क्या है। कि इसका प्रमुख कार्य ये है, कार्य की बात कर रहे हैं अपन। ग्रास नली का कार्य ये है कि ग्रसनी हमने पढ़ी, और आमाशय हम अब आगे अगला चैप्टर में हम आमाशय के बारे में बात करेंगे। तो ग्रसनी से आमाशय तक भोजन को ले जाना, यही इसका कार्य है। कि ग्रसनी से आमाशय तक भोजन को ले जाना, बस यही इसका कार्य है ग्रास नली का। इसके बाद में हम पढ़ेंगे इसमें आगे ग्रास नली के शीर्ष पर ऊतकों का पल्ला होता है, फ्लैप। ऊतकों का एक पल्ला होता है, जिसे आप क्या कहते हो? जिसे घाटी ढक्कन या एपिग्लोटिस। ग्रास नली के शीर्ष पर ऊतकों का एक पल्ला होता है, जिसे आप घाटी ढक्कन या एपिग्लोटिस कहते हैं। ये इसमें किसी प्रकार का भोजन का अवशोषण या पाचन क्रिया नहीं होती है, बस इतने कार्य है कि ग्रसनी से आमाशय तक भोजन को ले जाना। अब आपके जो ऊतकों का पल्ला बात करें, तो ऊतकों का पल्ला क्या है? जैसे भोजन हमने ग्रहण किया, वो भोजन आहार नाल में जाते ही आमाशय के थ्रू जाएगा, तो बस वो ढक्कन अपने आप बंद हो जाएगा, ताकि क्या है? वो भोजन आहार नाल में जाए, ना कि श्वास नाल में। और यही इसका कार्य है। इसके बाद हम बात करते हैं आमाशय। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। मुख पढ़ लिया आपने, ग्रसनी पढ़ ली, ग्रास नली पढ़ ली, अब हम आमाशय पढ़ेंगे। बस छोटे छोटे पॉइंट हैं, इनको आराम से पढ़ेंगे तो समझ में आएगी, और अपने को इसको हार्ड नहीं लेना है। पहली बात तो बस पढ़ते जाइए, आपको याद होता है। याद क्या नहीं होते हैं? याद सब कुछ होता है, बस मेहनत करिए आप, याद होता है। हम बात कर रहे हैं आमाशय। आमाशय क्या है? एक पेशीय प्लस जे आकार की संरचना में
आगे बात समझे, एक पेशीय प्लस जे आकार की संरचना में आमाशय। अब आमाशय को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कौन कौन से 3 भाग हैं वो अपन देख लेते हैं। 3 प्रकार हैं आमाशय के। फर्स्ट भाग है वो है कार्डियक, कार्डियक भाग है। सेकंड आ गया जठर निर्गमी भाग, और थर्ड आ गया फेंडिस भाग। यह आमाशय का बायां बड़ा भाग है और ये दायां बड़ा भाग है आमाशय का, और ये मध्य का भाग। आमाशय की संरचना इस प्रकार है, आपने अभी चित्र में देखी होगी। ये आमाशय जे आकार की संरचना है इसकी, आपने देखा है। तो कार्डियक भाग है, बायां बड़ा भाग है, जठर निर्गमी भाग है, दायां बड़ा भाग है। अब ये कार्डियक भाग है वो क्या है? जो अपनी घर्षणी है, घर्षणी को आमाशय में प्रविष्ट, मतलब घर्षणी को आमाशय से जोड़ने का कार्य कौन करती है? कार्डियक भाग। और जठर निर्गमी भाग क्या है? जो आमाशय से छोटी आंत से जोड़ना। बस ये इतनी बात है। आमाशय एक पेशीय जे आकार की संरचना में, इसके 3 भाग है, कार्डियक भाग, जठर निर्गमी भाग और फेंडिस भाग। कार्डियक भाग है वो बायां बड़ा भाग है, जठर निर्गमी भाग है दायां भाग है, प्लस कार्डियक का कार्य क्या है? कार्डियक ये है कि इसमें घर्षणी को आमाशय से जोड़ा जाता है, और जठर निर्गमी भाग है आमाशय से छोटी आंत से जोड़ा जाता है। ये कार्डियक बोले तो ऊपर वाला भाग, तो ये घर्षणी आती है इधर से और ये यहाँ पे आमाशय, तो ये आपस में यहाँ पे जुड़े हैं। और ये जठर निर्गमी भाग मतलब आमाशय से छोटी आंत आ गई यहाँ पे, तो और ये आमाशय इधर, मतलब ये आंत यहाँ का क्या है? जठर निर्गमी भाग है। आई बात समझे? अब इसमें आमाशय में क्या है? अवरोधनीय पेशियां पाई जाती है, वो है 2 प्रकार की। चलो हम उसकी भी बात कर लेते हैं साथ में। आपको आई होप थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। एक नोटबुक और एक पेन लेके बैठिए, साथ साथ में उतारते रहिए कॉपी में। आमाशय में 2 अवरोधनी पेशियां पाई जाती है। आमाशय में 2 अवरोधनी पेशियां पाई जाती है। अब वो कौन कौन सी हैं हम उसकी बात करते हैं। पहली ग्रास नलिका अवरोधनी। सेकंड आ गई आपके जठर निर्गमीय अवरोधनी। नॉर्मल टॉपिक है। ग्रास नली अवरोधनी क्या है? ये घर्षणी ग्रास नली का अवरोधनी है, वो है घर्षणी और आमाशय को अलग करने का कार्य करती है। बस ग्रास नली यहीं पे पता चल जाता है कि अपन बात घर्षणी के बारे में करने वाले हैं। मतलब घर्षणी और आमाशय को अलग करने का कौन कार्य करता है? वो है ग्रास नली अवरोधनी। अब अलग क्यों करते हैं? क्योंकि जो आमाशय है
आमाशय से अम्लीय पदार्थ घर्षणी में ना जाएं। अभी बात समझे क्यों अलग करते हैं? क्यों आमाशय से जो अम्लीय पदार्थ है वो घर्षणी में ना जाएं, इसलिए ये क्या करती है? घर्षणी से आमाशय को अलग करती है। कौन सी? अवरोधनी पेशिका, ग्रास नलिका। नाम देखते ही पता चल जाता है कि अपन घर्षणी के बारे में बात करने वाले। ग्रास नलिका नाम देखते हैं। दूसरा है जठर निर्गमी अवरोधनी। ये क्या है? जठर निर्गमी अवरोधनी हमें अभी ये बताया था कि आमाशय का सबसे जो ये है, इसका जो निचले वाला भाग है जो छोटी आंत से जुड़े होते हैं उसे हम जठर निर्गमी बात करते हैं। तो अब इसका ये कार्य है कि ये छोटी आंत को, ये आमाशय को आमाशय से अलग करती है। आई बात समझे? जठर निर्गमीय अवरोधनी पेशी है वो छोटी आंत को आमाशय से अलग करती है। क्यों करती है? क्यों इस ये निर्धारित करती है कि जो अपन भोजन ग्रहण करते हैं वो एक निर्धारित रूप में छोटी आंत में जाए। आई बात में कि जो भोजन है निर्धारित रूप में छोटी आंत में जाए। बस ये टॉपिक अपना जो आमाशय का टॉपिक है वो यहीं पे कंप्लीट होता है। अब हम आगे बात करेंगे छोटी आंत। सबसे पहले हमने मुख के बारे में बात की, उसके बाद हम ग्रसनी में आए, ग्रास नली में आए, उसके बाद हम ग्रास नली से आमाशय में आए, आमाशय से हम छोटी आंत में आए, छोटी आंत से बड़ी आंत में आएंगे, उसके द्वारा मल त्याग तक ये अपना प्रोसेस चलेगा। और इस सारे प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं? आहार नाल। जिस ये तंत्र है उसे अपन क्या कहते हैं? आहार नाल। और आहार नाल जिसमें अनेक सारे अंग हैं, अपन अंगों की अपन अंगी तो पढ़ रहे हैं। क्या है? आमाशय उस एक आहार नाल का एक अंग है। आई बात समझे? तो हम इस आमाशय के अलावा हम आगे बात करेंगे वो है छोटी आंत।